यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल महाबोधि महाविहार आजकल देश विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बोध गया टेम्पल अधिनियम 1949 यानी बीटी अधिनियम 1949 के कारण बिहार सरकार द्वारा बोध गया में महाबोधि महाविहार के प्रबंधन और प्रशासन को विनियमित करने के लिए इसे अधिनियमित किया गया था। महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपने बौद्ध महत्व के बावजूद महाविहार का प्रबंधन नियंत्रण बीटी अधिनियम के तहत हिंदू अधिकारियों के निरंतर प्रभाव के कारण इस अधिनियम का समय समय पर विरोध होता रहा है और मांग होती रही है कि बोध गया महाबोधि महाविहार प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को सौंप दिया जाए। भारत में किसी भी हिंदू मंदिर का प्रबंधन गैर हिंदुओं द्वारा नहीं किया जाता है, फिर महाबोधि महाविहार का आंशिक नियंत्रण हिंदुओं के पास है, जिससे धार्मिक अधिकारों में असंतुलन पैदा होता है। बीटी अधिनियम 1949 को रद्द करवाने के लिए विगत 12 फरवरी 2025 यानी संत शिरोमणि रैदास जयंती के दिन से भारत के बुद्धिस्ट संगठनों द्वारा बोध गया में एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी आंच देश के कोने कोने सहित विदेशों में भी पहुंच चुकी है। आंदोलनरत बौद्धों का कहना है कि यह अधिनियम बौद्धों को उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर विशेष नियंत्रण रखने से रोकता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धार्मिक स्थलों के विपरीत जहां संबंधित समुदाय का अपने मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, बौद्धों को अपने महाविहार के लिए समान अधिकारों से वंचित किया जाता है। आंदोलनरत बौद्धों का तर्क है कि बीटी अधिनियम 1949 निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 13 जो मौलिक अधिकारों का खंडन करने वाले किसी भी कानून को निष्प्रभावी बनाता है। अनुच्छेद 25 जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। संसद के मौजूदा सत्र में कई सांसद महाबोधि महाविहार प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने के लिए आवाज उठा चुके हैं। बौद्ध संगठनों द्वारा 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 12 लाख लोगों को बोध गया आने की अपील की जा रही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में सरकार के रवैये को देखते हुए यह लगता है कि यह आंदोलन अभी और लंबा खींचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।